तो कह रहा भाई पवन खाप न बदनाम ना कर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। जगत वालों का, नशेड़ियों का पक्ष लेकर और अपने भगत भाई को धमकी दे रहा है। इसलिए गुरुजी ने कहा था उस सत्संग में कि रे तुम्हारे जो कर्म है वो जगत वालों से भी गए गुजरे हैं, जगत वालों से भी गए गुजरे। तुम्हें जरा सा सुख होता है और तुम पक्के एजेंट काल के बन जाते हो। ये कर्म बतेरे फोड़ लिए, अब सुधर जाओ। इसलिए सतगुरु बार बार हिसार जेल से विशेष संदेश में इन लोगों की गंदी मानसिकता को देखकर यह प्रवचन करता है। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले बिना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो पड़े, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है वो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती, दिशात्मक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। क्या कह रहा है भाई और बहनों? ये भगत के लक्षण है क्या जो बोल रहा है? ये भगत के शब्द हो सकते हैं क्या? जो 25 साल से भक्ति कर रहा है, जिसको सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया। अब सोचो इनकी कुसंगति करके बाकी संगत को क्या मिलेगा? सीधी सीधी धमकी दे रहा है कि भाई पवन खाप न बदनाम ना कर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। सुनिए इनके बोल वचन। और जब भाई पवन तेरा जी कर रहा है ना ज्ञान चर्चा ने, तो नू खाप में बदनाम ना कर, बात बिगड़ जाएगी। और जब भाई पवन तेरा जी कर रहा है ना ज्ञान चर्चा ने, तो खाप न बदनाम ना कर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अरे भाई ज्ञान चर्चा तो हो रही है, दुनिया देख रही है, आने वाले समय में देखेगी। ये ज्ञान चर्चा तो चल रही है, और कौन सी ज्ञान चर्चा करेगा? यही तो है ज्ञान चर्चा। उधर से तेरे विचार, इधर से मुझ पवन दास के विचार, और ज्ञान चर्चा क्या होती है? तो मेरे भाई ज्ञान चर्चा चल रही है, थोड़ा ठंडा करके खा। ज्ञान चर्चा का भूत सवार हो रहा है। देखो रिएक्शन देखो भाई और बहनों, चेहरा देखो, आंखें कैसे लाल हो रही है, आंखें देखो। अगर इस समय पवन दास इसके सामने हो, ये तो मुचकंद की तरह अपनी आंखों से भस्म कर दे मुझे। भाई साहब माफ करना। देख लो हमारे बड़े भाई का चेहरा देखो, इसका आंखें देखो, इसकी बाहर निकलने को हो रही हैं। सोचो भाई और बहनों, अगर सतगुरु ने इन लोगों को असली सार शब्द दे दिया होता, क्योंकि अभी तक तो नकली सार शब्द का झुंझुना हिला रहे हैं। अगर इन लोगों को असली सार नाम दे दिया होता, आज ही अपनी जुबान सिद्धि से भक्तों को वशम कर देते। वशम कितनों का ये अहित कर देते, घर उजाड़ देते लोगों के, ये बद्दुआ दे दे के, शराब दे दे के। ये बद्दुआ ही तो दे रहा है, ये शराब ही तो दे रहा है, और क्या दे रहा है कि बात बिगड़ जाएगी। अरे इब्राहिम सुल्तान को जब परमात्मा ने सार नाम देना था,
सार नाम से पहले परमात्मा ने उसकी परीक्षा ली। उसको कहा कि बेटा फला फला समय में तेरे को सार नाम दूंगा, उस दिन आ जाना। उस दिन वो आ रहा था और रास्ते में परमात्मा ने ऐसी दया करी, एक बहन को मालिक ने प्रेरणा कर दी। उस बहन ने ऊपर से वो कचरा पट्टी वगैरह, गंदा पानी वगैरह नीचे डाला, तो नीचे देखा तो एक व्यक्ति के ऊपर गिर गया। वो अब्राहिम सुल्तान था, सारनाम लेने जा रहा था। अब्राहिम ने देखा ऊपर से मेरे ऊपर गंदगी डाल दी, गंदे कर दिए मेरे कपड़े। अब्राहिम सुल्तान ने इसी की तरह लाल आंख करके देखा उसकी तरफ और कहा तेरे को दिखाई नहीं देता नीचे से आदमी जा रहा है? जय मैं आज राजा होता, यानी वो ये कहना चाह रहा था कि यदि आज मैं राजा होता ना, तुझे वो सजा देता, दुनिया देखती। और लाल आंख कर ली और आगे बढ़ गया। फिर वो नहाने धोने चला गया, कपड़े कुपड़े साफ किए, टाइम लग गया आश्रम में आने में। तब तक वो बहन आश्रम में चली गई और गुरुजी ने सारनाम के लिए लोगों को बैठा रखा था, वो भी बैठा हुआ था। उस बहन ने देखा ये तो वही भगत है, तो उस बहन ने गुरुजी से जाकर कहा कि गुरुजी ये भगत कभी राजा था क्या? तो परमात्मा ने कहा कि बेटी ऐसी क्या बात है, राजा था, बहुत बड़ा राजा था बेटी, इसने बहुत बड़ा त्याग किया है। लेकिन तू क्यों पूछ रही है, तेरे को क्या पता? अब लीला तो सारी भगवान की थी। तो उस बहन ने कहा जी ऐसे ऐसे ये नीचे आ रहा था मकान के, मैंने ऊपर से जी नीचे देखा नहीं, मैंने वो कचरा डाल दिया। तो इसने कहा कि जब मैं राजा होता आज तेरा वो हाल करता, तेरे को दिखाई नहीं देता। तो गुरुदेव ने कहा कि वाह वाह बेटी, वाह वाह, बहुत अच्छा कर दिया तूने, बहुत अच्छा कर दिया बेटी। अब वो बहन तो चली गई। अब्राहिम का नंबर आया सार नाम का। अब बाहर तो आंखें लाल कर रहा था विकास सिंह पुरिया की तरह, और गुरुजी के आगे जाके हे गुरुदेव आपका दास योग्य हो गया हो तो सार नाम की दया कर दो गुरुदेव। वहां बिल्कुल भिग्गी बिल्ली बन गया, आधीन दास, दिखावटी दास। तो सतगुरु ने कहा कि बेटा अभी तू राजा है। बोला नहीं 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 गुरुजी, मैंने राज तो त्याग दिया। अब भाई और बहनों, भक्ति मार्ग में ये उल्टा जवाब देना भी भगत की बहुत बड़ी कमजोरी होती है। जब सतगुरु ने एक बार कह दिया बेटा अभी तू राजा है, तो भगत ने मुंह के ताला लगा लेना चाहिए। सतगुरु को उल्टा जवाब नहीं दिया जाता। गुरु के सन्मुख वचन न कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी सुख लइए। अगर सतगुरु ने कह दिया कि बेटा तू राजा है, उसी समय हाथ जोड़ लेने चाहिए, जी गुरुदेव कोशिश करूंगा मालिक दास बनने की, आप अपना आशीर्वाद दीजिए दाता, आप दया करना मालिक। और फिर विचार करना चाहिए कि सतगुरु कहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे से क्या गलती बनी है। तो अब्राहिम ने कहा कि नहीं नहीं जी, राज तो मैंने त्याग दिया। गुरुजी ने कहा कि बेटा तूने राज त्याग दिया, लेकिन राजपना नहीं गया, वो अहंकार नहीं गया तेरा। अभी जब तू नीचे आ रहा था, इस बेटी ने तेरे ऊपर वो कचरा डाला गलती से, तू क्या बोला, जय मैं राजा होता, फिर नीचे गर्दन कर ली। तो भाई और बहनों, अब्राहिम सुल्तान को तो जरा से गुस्से की वजह से भगवान ने सारनाम भी नहीं दिया, और ये कह रहे हैं हम सारनाम प्राप्त हैं। और आंखें देखो अब्राहिम सुल्तान से भी बड़ी बड़ी निकलने को हो रही है बाहर। मुचकंद को भी फैल कर रहा है इसका रुतबा। बॉलीवुड की फिल्मों में अगर कोई गुंडे का रोल मिल जाता तो भाई साहब सुपरहिट हो जाता। विले बेचारा हीरो तो वैसे इसका चेहरा देख के डर के मारे मर जाता, फिल्म छोड़ के भाग जाता। तो सोचिए इनको कहां ओरिजिनल सार नाम दिया सतगुरु ने। अरे दासा तन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझेगी प्यास। ये तो रिहर्सल चल रही है 2014 के बाद कि कौन कौन आत्माएं सार नाम के योग्य हैं। सतगुरु यही तो देख रहा है पिछले 10 साल से हिसार जेल में बैठकर। सतगुरु कोई बेचारा थोड़ी है, कोई निर्धन, कोई गरीब थोड़ी है, कोई असहाय थोड़ी है जो सरकार ने उनको जेल में डाल रखा, बाहर नहीं निकल रहे। वो तो मन मर्जी का राजा है। वो यही तो देख रहा है कि अभी तक कौन कौन भक्ति के योग्य है। प्रथम नाम के भी योग्य कोई है कि नहीं। अभी काय का सार नाम, काय का सार शब्द परमात्मा ने छींट भी नहीं लगने दी अभी तक। तो ये इस भाई के बोल वचन है कि पवन दास जय तेरा ज्ञान चर्चा का भूत सवार है तो शामी आ। और भाई पवन खाप ने बदनाम नहीं करेगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। और अब आगे क्या कह रहा है पता है?
महाराज जी की खाप की बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी हमारे से। यानी महाराज जी यानी संत रामपाल जी और खाप पंचायतों की बदनामी, इनका अपमान सहन नहीं होगा। अरे भाई मैंने क्या अपमान कर दिया? मैंने वही तो कहा जो सतगुरु ने कहा, वही तो कहा जो सच है। ये लोग हुक्का पीते हैं और हुक्का पीने वाले ढेड आदमी हैं। अगर ये हुक्का नहीं पीते हैं तो ये ढेड नहीं है, फिर क्यों अपने दिल पर ले रहे हैं अगर हुक्का नहीं पी रहे तो कह रहे महाराज जी की और खाप पंचायतों की बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी। यानी तेरे को काट देंगे, ठोक देंगे, तेरे को जला देंगे, भस्म कर देंगे, बर्दाश्त नहीं होगी हमारे से। अब बताओ भाई और बहनों, इनमें भगत का गुण है? अरे गुरुजी कहते हैं भगत में तो शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये भगत के गहने हैं, आभूषण हैं। भगत में दया भाव होना चाहिए। भगत को कोई थप्पड़ भी मार दे बेवजह, भगत ने उल्टा हाथ नहीं करना चाहिए। अरे महात्मा गांधी तो भगत नहीं था, उसमें भी इतनी अक्ल थी। अगर उसके एक गाल पे कोई थप्पड़ मार देता, दूसरा आगे कर देता था। अरे हम तो भगत हैं, लेकिन अभी भगत बने नहीं, अभी तो भगत सिंह है, भगत सिंह। रगों में जोश है अभी तो कह रहा बर्दाश्त नहीं होगी महाराज जी के खाप पंचायतों की बदनामी। अब बताओ भाई और बहनों, मैंने महाराज जी की क्या बदनामी कर दी? क्या मैं कर सकता हूं अपने गुरुदेव भगवान की बदनामी? अपना गला कटवा लेंगे उससे पहले तो। बताओ दास ने कब बदनामी की, कैसे बदनामी की? एक शब्द तो बता दो कोई कि ये कहकर मैंने महाराज जी की बदनामी कर दी हो। और कब मैंने खाप पंचायतों की बदनामी की? मैंने तो हुक्का पीने वालों को कहा है, और वो 1000 बार कहूंगा और कहता रहूंगा। और मेरे गुरुदेव ने कहा है, मैंने उनके वचनों को दोहराया है। तो ना तो मैंने महाराज जी की बदनामी की, ना मैंने खाप पंचायतों की मैंने कोई बदनामी की। हमें पंचायतों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो मान सम्मान करने के लिए पंचायतों के लोग आए, इसलिए हमारे को कहना पड़ा। वो कहेंगे, देश का प्रधानमंत्री भी अगर मर्यादा विरुद्ध उनका सम्मान करना चाहेगा, हम तो ऐसे ज्ञान आधार से कहेंगे भाई। तो कह रहा है महाराज जी की और खाप पंचायतों की बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी। यानी बस हमारा धैर्य जवाब दे रहा। पवन दास तो दिखाई मत दे जाना कहीं। क्या कह रहा, ध्यान से सुनिए। ये ऐसा वैसा भगत नहीं है, तुम क्या देख रहे हो उसकी तरफ। ये विकास सिंह पुरिया है, छोटा मोटा भगत नहीं है, पैसे वाला भगत है, पावर है इसके पास में। बस थोड़ी ज्ञान की कमी है। अब मालिक दया करेंगे, ऐसी बात नहीं, ये भी उन्हीं का बच्चा है। सुनिए। तेरा जी करे तुम्हारी गल बात करे, और भाई किसी भी प्रकार से 1% भी चुबीसी खाप और महाराज जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। भाई हम इतनी आवारती बर्दाश्त कर सका जब ती बात हमारे ऊपर है, और जब हमारी खाप पर हमारे भाईचारे बात आओगी तो भाई रंग बदल जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। पवन तने को समस्या है, तुम्हारा फोन नंबर ले, तुम्हारे दोरा तुम्हारे तो बैठ कर बात करे। खांसी चल गई बकसी भाई। कह रहा पवनदास, हम तब तक ही शांत हैं जब तक हमारे ऊपर बात है। अगर हमारी खाप पंचायत में बात आ गई, हमारा रंग बदल जाएगा। यानी फिर हम भगत से गुंडे बन जाएंगे, हम भगत से फिर बदमाश बन जाएंगे। कह रहा हमारा रंग बदल जाएगा। फिर रंग बदलना तो ये होता है भाई कि जब तक बात हमारे ऊपर है, यानी पवनदास तू आश्रम वालों को कुछ भी कह ले, चोर हैं, डकैत हैं, कुछ भी हैं, संगत का धन खा रहे हैं, संगत की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, काल के दूत हैं, कहता है हमारे को कुछ भी कह ले, लेकिन बात अगर हमारे भाईचारे पर आ जाएगी। देख लो भाईचारा ऐसा होता है भाई और बहनों। देखा, भक्तों से भाईचारा नहीं है इनका, भक्तों से दुश्मनी और जगत वालों से नशेड़ियों से भाईचारा। साधु सेती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये परमेश्वर की वाणियां भाई और बहनों, अमर वाणियां हैं। आज देखो चरितार्थ हो रही हैं, सत्य साबित हो रही हैं। नशेड़ियों के साथ में तो भाईचारा, उनकी तो बदनामी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती, नहीं तो रंग बदल जाएगा भक्तों का। रंग बदलना मतलब भगत से भगत सिंह बन जाएंगे फिर हम। अगर अब बात हमारे भाईचारे पे है, अब भाई और बहनों मैं क्या कहूं, इससे ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास में। अब समझदार को संकेत ही ज्यादा है। मैं अंत में इतना कह सकता हूं कि इस कैटेगरी के व्यक्ति और सारे के सारे ऐसी कैटेगरी के हैं,
इस कैटेगरी के व्यक्ति अभी तो प्रथम नाम के भी अधिकारी नहीं है ढंग से, प्रथम नाम के भी। अगर इस व्यवहार में ये लोग प्रथम नाम का जाप करते हैं तो ये प्रथम नाम की बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती। उसका कोई प्रतिफल इनको नहीं मिलेगा। और ये ले लेके बैठे हैं फर्जी सार नाम, सार शब्द, आश्रम के प्रतिनिधि बने बैठे हैं। ये क्या शिक्षा देंगे दुनिया को? क्या महाराज जी की तरफ से ये लोग ये प्रतिनिधित्व करेंगे? ये इनके आचार विचार व्यवहार, इनका रंग ढंग आप लोगों के सामने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सतभक्ति मार्ग है भाई और बहनों। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, परमात्मा कोई कमी नहीं छोड़ेगा। भक्तों की हर भ्रमणा का परमात्मा समाधान करवाएगा। अगर मोक्ष प्राप्त करना है, काललोक से छुटकारा पाना है, तो भगत ने भक्तों को देखकर नहीं चलना। भगत कब रंग बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और ये तो वैसे रंग बदलने की बात कह रहा है बार बार गिरगिट की तरह। तो गुरुदेव भगवान ये चाहते हैं कि बच्चों, इस भक्ति मार्ग पर यदि तुम्हें सफल होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो भक्तों को भी देखकर नहीं चलना है। केवल अपने गुरुदेव के सत्संगों को, उनके प्रवचनों को, उनके ज्ञान को आधार बना के चलना है। अगर ब्लाइंड फेथ करना, अंधविश्वास करना, तो केवल अपने गुरु पर, उनके वचनों पर। भगत की बातों को पहले सुनो, समझो, विचार करो, उसके बाद में अमल करो। और नादान संगत जो सतलोक आश्रम में जाती है, ऐसे व्यक्तियों को परम भगत मान के, इनकी पूंछ पकड़ के सतलोक जाने की सोच रही है। तो क्या प्रवचन दे रहा है कि भाई पवन रंग बदल जाएगा अगर हमारे खाप के ऊपर तूने उंगली उठाई तो, हमारे भाईचारे के ऊपर तूने उंगली उठाई तो। अब ये इनका भाईचारा हो गया, जगत वाला इनका भाईचारा हो गया। भाई और बहनों, परमेश्वर ने सब कुछ क्लियर कर रखा है। कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए, अरे फिर यो कुल के कर लेगा जो तू चार पाए का होए। ये हुक्का पाड़ तो जानवर बनेंगे 84 में जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार। और इनके साथ में झूठा भाईचारा निभा के तुम लोग भी 84 में जाओगे, गधे बन के घूमोगे। फिर यो भाईचारा, ये कुल, ये तेरा क्या ढाल अड़ाएगा फिर? अरे कौन से दिन सत्संगों को समझोगे फिर? सतगुरु की जुबान में छाले पड़ गए सत्संग करते करते। अब नालायकों की बुद्धि में एक बूंद भी नहीं समाई। ये दया करी भाई और बहनों, इनका ये इंटरव्यू हमारे हाल लग गया और आज इनके वचन हमारे को सुनने को मिल रहे हैं। हमें पता चल रहा है, दूर बैठे बहुत सारे नए भाई बहन जो अभी आश्रम में नहीं गए, ना जाने उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं कि आश्रमों में तो पता नहीं कैसे कैसे भगत होंगे हैं। आश्रमों में तो पवन दास से भी पुराने पुराने भगत हैं, 20-20 साल वाले, 25-25 साल वाले। ना जाने उनके पास तो ज्ञान का भंडार होगा। ये है ज्ञान का भंडार, देख लो, ये बारूद का भंडार है, बारूद का भंडार। गुरुदेव ने कथा सुनाई ना सत्संग में, 4 साल वाला भगत और 40 साल वाला भगत है। वो हाल है भाई और बहनों, वो हाल है। खक भी नहीं है, खक भी। अरे इन लोगों से दुखी होकर तो सतगुरु बरवाला कांड के बाद जेल में जाके बैठा है, इन मूर्खों से दुखी होकर। और उससे भी बढ़कर मूर्खता ये वर्तमान में कर रहे हैं। इसलिए तो सतगुरु आ नहीं रहे कि क्या करूंगा भाई बाहर आके। बार बार सतगुरु जज को प्रेरणा करके अपनी जमानत कैंसिल करवा देते हैं कि जितनी मूर्खता में इनको छोड़ के आया था, इन्होंने तो उसकी भी हद पार कर दी, रिकॉर्ड बना लिया। क्या करूंगा इन मूर्खों में जाके, और नया कांड करवा के मेरे को फिर से जेल में भिजवाएंगे। तो कह रहा है बात हमारे भाईचारे में आ रही है। रंग बदल जाएगा भाई पवन दास, रंग बदल जाएगा। तेने बात करनी है तो हमारा नंबर ले, मार से बात कर। अरे भाई बात करने की जरूरत ही नहीं, भगवान ने तुम्हारे से वीडियो बनवा दिया, तुम्हारे विचार आ गए, अब ये बातें हो रही हैं, समझने वाले समझ जाएंगे। अब आगे भाई और बहनों कुछ ज्ञान आधार से चर्चा होंगी। ये भाई उल्टे सीधे उदाहरण पेश करना चाहता है इन खाप पंचायतों के बचाव में। और ये दामोदर सेठ का उदाहरण दे रहा, दामोदर सेठ का, कि भगवान ने दामोदर सेठ का जहाज डूबने से बचा लिया। दामोदर ने प्रार्थना की थी, फिर दामोदर ने जाकर, बाकी सेठों ने जाकर सतगुरु का धन्यवाद कर दिया। इसमें क्या हो गया? तू क्यों खाप पंचायत के लोगों के ऊपर उंगली उठाता है? भाई विकास सिंह पुरिया जी, उदाहरण दो तो सटीक दिया करो, समझ में आने वाले दिया करो।
ये साध संगतियां हैं, सतगुरु के आशीर्वाद से यहां बाल की खाल निकाली जाती है। 100 सुनार की 1 लोहार की। तो भाई क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए इनके विचार। अर्ज खापती के मैं कह दिया, ये दामोदर का जहाज डूबा था, दामोदर ने प्रार्थना कर दी, अब महाराज जी रक्षा कर दो। दामोदर के साथी भी उसके मैं थे, आज वो है नो वो है, हम डूब रहे थे, हमने प्रार्थना कर दी, अग जी हमारे खेत डूबे पड़े हैं, हम समस्या में, और महाराज जी ने दया कर दी, भाई दामोदर भी बच गया और साथी भी बच गए। और वह साथी जाकर भाई कबीर जी के उसमें आश्रम में जाकर उन्होंने धन्यवाद कर दिया। तो वो धन्यवाद करने में भाई की ना हो गया, अरे सत्संग सुन तो ढंग से सुने, और सत्संग के माध्यम तक खा पंचायत ने बदनाम करने की कोशिश ना करे। अरे सत्संग सुने तो पवन ढंग से सुने। अब ये तो संगत निर्णय करेगी किसने ढंग से सुने। तो भाई क्या कर रहा है, दामोदर सेठ का उदाहरण दे रहा है अपने भाईचारे का बचाव करते हुए कि दामोदर सेठ का जहाज डूबा था और दामोदर ने जो है प्रार्थना कर दी, और दामोदर के साथ साथ बाकी जो लोग सवार थे जगत वाले, लालाजी, बणिए, व्यापारी, उनकी भी परमात्मा ने रक्षा कर दी, उनका भी हो गया बचाव, और सब ने जाकर परमात्मा जी का धन्यवाद कर दिया। तो इसमें क्या गलत कर दिया, वो डेड हो गए, वो भी तो जगत वाले थे, तो क्या डेड हो गए वो। विकास सिंह पुरिया जी, ये परमेश्वर जी का तत्व ज्ञान है, और मात्र तत्व ज्ञान से बात नहीं बनेगी। परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा, रे साधो भाई तत्व भेद एक न्यारा। तत्व ज्ञान से ऊपर एक तत्व भेद है जिसकी दया परमात्मा हर भगत पे नहीं करता। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। ये दया वर्तमान में केवल सत्सेवकों पर है। तो भाई क्या उदाहरण दे रहा है कि दामोदर सेठ का जहाज डूबा था, दामोदर ने सतगुरु से प्रार्थना कर दी। अरे भैया, यहां तो जगत वाले प्रार्थना कर रहे हैं, दामोदर तो भगत था, दामोदर ने तो सतगुरु से नाम उपदेश ले रखा था। इन लोगों ने कौन सा नाम उपदेश ले रखा था बताइए। और दामोदर का जहाज यदि परमात्मा ने डूबने से बचाया, तो दामोदर का जहाज डूबने से बचाने के लिए भगवान ने अपने भक्तों को नहीं भेजा। जिस प्रकार से तुम लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटर, पाइप ले लेके जा रहे हो, भगवान ने अपनी समर्थता से वहीं बैठे बैठे और दामोदर के जहाज को डूबने से बचाया। आज भी तो वही समर्थ परमात्मा है। ये तो तुम जा रहे हो अपनी तरफ से मान बढ़ाई की भूख में, अपनी चौधर के लिए, अपना सम्मान जो है करवाने के लिए, अपनी भक्ति बर्बाद करने के लिए। ये तो तुम लोग भटक रहे हो जबरदस्ती। परमात्मा ने दामोदर का जहाज डूबने से बचाने के लिए भक्तों को नहीं भेजा था कि जाओ भक्तों, ले जाओ मोटर, पाइप, निकालो सारा पानी समुद्र का। अपनी समर्थता से बचाया था। और भैया उस समय दामोदर सेठ ने, भगत ने प्रार्थना करी थी। आज बता दो कौन से भगत ने प्रार्थना करी है। एक भी भगत अपनी आत्मा पे हाथ रख के अपने गुरु की सौगंध खा के बता दो, जिस भगत ने हिसार जेल में गुरुजी से प्रार्थना करी हो कि गुरुजी मेरा खेत डूब गया, मेरा घर डूब गया, मेरी रक्षा करो। भगत कर ही नहीं सकता, भगत करेगा ही नहीं। तो कौन से सत्संग कहां फिट कर रहा भाई। और दूसरी बात, दामोदर भगत के साथ साथ परमात्मा ने उन सेठों की रक्षा की, क्यों की। और दामोदर भगत की रक्षा भी परमात्मा ने केवल इसलिए की क्योंकि दामोदर जो भगत था वो पतिव्रता पद पे था। तुम्हारी तरह 5-5 फोटोओं की पूजा नहीं करता था वो, केवल अपने सतगुरु का चित्र रखता था। बाकी सभी देवी देवताओं की फोटो उसने जल प्रवाह कर दी थी। केवल अपने सतगुरु का चित्र जो हाथ से बना होता था उस समय, उस चित्र की पूजा करता था। सभी देवी देवताओं की फोटो उसने जल प्रवाह कर दी थी। वो पतिव्रता पद पे था, पतिव्रता पद पे, इसलिए उसकी रक्षा हुई। और रक्षा हो गई तो कौन सा आज वो पार हो गया, यही धक्के खा रहा है। और दूसरी बात रही दामोदर के साथियों की रक्षा करने की, तो दामोदर के साथियों में और वर्तमान में इन हरियाणा के गांव वालों में, अनुपदेशियों में रात दिन का अंतर है।
दामोदर के साथियों ने अंत में थक हार कर अपने सभी देवी देवताओं से अरदास कर ली थी, अपने जितने भी महापुरुष थे उनसे अरदास कर ली थी। किसी ने कोई इशारा नहीं दिया। अंत में सारे के सारे इकट्ठे होकर दामोदर के पास गए और कहा, भाई दामोदर, अब भाई तेरे हाथ में है बात। कहते हैं सतगुरु का भगत बड़ा तगड़ा होता है। और सबके सब सेठों ने क्या कहा था कि दामोदर, यदि आज तेरे सतगुरु ने हमारी रक्षा कर दी, क्योंकि उन सेठों के बाल बच्चे, उनका धन सब कुछ जहाज में था, उनका सर्वस्व नष्ट होने जा रहा था। उन सभी सेठों ने संकल्प लिया था, पहले संकल्प सत्संग ध्यान से सुनाकर विकास भाई, उन सभी सेठों ने संकल्प लिया था पहले कि दामोदर, यदि आज जहाज डूबने से बच गया, हम सपरिवार घर बाद में जाएंगे, पहले तेरे सतगुरु से उपदेश लेंगे। और जैसे उनका जहाज बचा, परमात्मा ने दया करी, वो जितने भी सेठ लोग थे सपरिवार अपने घर पर बाद में गए। पहले परमात्मा जहां सत्संग कर रहे थे उनकी जय जयकार करते हुए उनसे उपदेश लिया। अरे इनका खेतों का पानी निकले हुए तो 2-2 महीने हो गए, ये तो सूंघ भी नहीं रहे सतगुरु को। इन्होंने किसने नाम उपदेश ले लिया इनमें से? और किसने संकल्प लिया था कि हमारी बाढ़ का पानी बाबा रामपाल निकाल देगा तो हम जाके नाम दीक्षा ले लेंगे? कोई संकल्प लिया इन लोगों ने? अरे कौन सा सत्संग कहां फिट कर रहे हो विकास भाई? सत्संग की जड़ में जाओ मालिक के आशीर्वाद से। ये सत्संग कोई मनोरंजन के लिए नहीं सुना है गुरुदेव ने। इन सत्संगों पर चिंतन मनन मंथन करना पड़ेगा, तब इनका निष्कर्ष निकलेगा तत्व भेद। दामोदर ने प्रार्थना कर दी। दामोदर के साथ में दूसरे व्यापारियों को सतगुरु ने जो है वो बचा दिया। उन व्यापारियों ने पहले संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी और घर बांधे गए, पहले नाम दीक्षा ली। बता दे इनमें से कौन से तेरे सरपंच ने, कौन से तेरे प्रधान ने सतगुरु से संकल्प लिया और अभी तक कौन से ने नाम दीक्षा ले ली? कौन से ने हुक्का पीना छोड़ दिया? बता दे। और उन्होंने जाकर धन्यवाद किया था। धन्यवाद में और सम्मान में रात दिन का अंतर होता है। धन्यवाद होता है उनके चरणों में पड़ जाना, और वो धन्यवाद करने डायरेक्ट सतगुरु के पास गए थे। इन हरियाणा खाप पंचायत वालों की तरह महम चौबीसी के चबूतरे पर सतगुरु की फोटो का सम्मान नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट सतगुरु के पास गए थे। अगर इन लोगों को सम्मान करना था तो पहले संकल्प लेते, सारी बुराइयां छोड़ते, हुक्का पीना छोड़ते, ना मेरे को वीडियो बनाने की कोई जरूरत पड़ती, और जाकर हिसार जेल में सतगुरु से दीक्षा लेते, फिर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये तो अभी तक हुक्का पी रहे हैं और तुम इनको कह रहे हो हमारा भाईचारा ये। ऐसे हुक्का पीने वाले व्यक्ति तो सतगुरु की फोटो को हाथ लगाने के अधिकारी नहीं है। पैर छूना तो बहुत दूर की बात है। सतगुरु ये ड्रामे नहीं करता, ना कभी उन्होंने ड्रामेबाजी कभी ये करवाई। दामोदर सेठ का उदाहरण दे रहा है भाई। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा। भाई आप सतलोक आश्रमों में जो बेचारे ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के भगत आते हैं ना, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, तुम अपना ये मनमाना ज्ञान उनके ऊपर थोप दिया करो, वो तुम्हारी हर बात को आंख बंद करके स्वीकार कर लेंगे। ये साध संगतियां हैं जिनके विषय में गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो मुंह की खा के जाएंगे। ये साध संगत वालों के लिए कहा परमात्मा ने।